जैसे आप खुद वाकिफ़ हैं कि एकेडमी एक क्रिएटिव आर्गन होने की हैसियत से हमेशा ये कोशिश करती है कि लिटरेरी एक्टिविटीज़ को, कल्चरल एक्टिविटीज़ को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा सके। आज भी देखिए इस फंक्शन में हम 3 किताबें रिलीज़ कर रहे हैं एंड वन ऑफ द बुक हैपन्स टू बी अ डिक्शनरी। वो ट्राइलिंगुअल है, अरबिक, इंग्लिश और उर्दू में। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर रिलीजिंग सच अ प्राइवेट पब्लिकेशन एकेडमी के प्लेटफार्म से। इससे ये है कि जो इस तरह का काम करते हैं कंपाइलेशन वगैरह का, वो एनकरेज होते हैं और उनको लगता है कि उनके काम की जो है पजीराई है, अहमियत भी है और उसको तस्लीम किया जा रहा है। और अब की बार हम जो कर रहे हैं, हमारा फोकस इस पर है कि ठीक है लिटरेचर छपना चाहिए, लेकिन लिटरेचर अगर क्वालिटेटिवली बेटर हो दैट इज़ फार बेटर। और उसी तरह के लिटरेचर को एकेडमी अपने प्लेटफार्म से प्रमोट करे और जगह दे, और राइटर्स भी एनकरेज हो, उनको लगे कि अगर वो क्वालिटी लिटरेचर लिखते हैं, देयर आर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु रेस्पेक्ट दैट एंड हु ट्रीट दैट इन अ वे इट इज़ सपोज टू बी ट्रीटेड। तो जब ये किताबें हमारे पास आई, प्रॉपर्ली रिव्यू होने के बाद हमने फैसला लिया कि इनको हम कलेक्टिवली रिलीज़ करते हैं एक प्लेटफार्म से, ताकि ये राइटर हजरात जो हैं या कंट्रीब्यूटर या कंपाइलर हजरात हैं, ये एनकरेज भी हों, आप सोसाइटी में भी पॉजिटिव मैसेज जाए कि एकेडमी में तमाम जो भी लिखने वाले क्वालिटी लिटरेचर लिखते हैं उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। सर, एज वी हैव सीन द स्पेशली बडिंग राइटर्स जो खुद लिख रहे हैं, कोशिश उनकी है कि उनकी भी किताबें मार्केट में, एनी सॉर्ट ऑफ मेजर इनिशिएटिव्स फॉर देम स्पेशली फ्रॉम द अकेडमीज एंड इंडीड। मैं आपको बताऊं कि हमने 2021 में एकेडमी को एज एन इंस्टीट्यूशन रीऑर्गेनाइज़ किया। रीऑर्गेनाइज होने के बाद हमने ट्रांसलेशन ब्यूरोज़ क्रिएट किए श्रीनगर और जम्मू में। श्रीनगर में सेंटर फॉर ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन रिसर्च सेंटर उसको हम कहते हैं, उसमें अब जरीदा छपना शुरू हो गया, उसको हम कहते हैं विरासत। वो ट्राइलिंगुअल है, कश्मीरी में छपता है, उर्दू में और इंग्लिश में। उसमें मानिए आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी मयारी मामले पर, किसी अच्छे तहकीकी मजमून को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर वो मयार पर खरा उतरता है, वो विल अकोमोडेट यू, और इसीलिए हमने उस जरादे का जो है शुरू भी किया है। वो बहुत बहुत शुक्रिया। आज 9 जनवरी 2025 टैगोर हॉल श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक रस्मी रोनुमाई कुतुब का अहतमाम किया गया है, जिसमें 3 किताबों की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई है। सबसे पहले जो किताब जिसकी रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई है, वो ज़िला पुलवामा के एक बहुत बड़े अदीब और सहाफ़ी मुतरजम जनाब गुलाम हसन तालिब साहब की किताब गौहर सुख्ता, जो इंशाइयों पर मबनी है। इसमें 25 इंशाइयाँ शामिल है। उनकी किताब आज जिसकी रस्म रोनुमाई यहाँ पर अंजाम दी गई है। दूसरी किताब अलकामूस किताब जिसकी रस्म रोनुमाई यहाँ पर अंजाम दी गई। और तीसरी किताब मेरी है जो बहस व नक़द के नाम से मेरे हाथ में इस वक्त है, उसकी भी रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई है। तो ये किताब जो है, ये उर्दू अदब के हवाले से एक मेरे ख्याल के मुताबिक एक अच्छा सरमाया है, एक अच्छी कोशिश है। अब ये पढ़ने वालों पर मुनहसर है कि वो किस हद तक इसका मुताला करे और इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसमें नज़म, गज़ल, उर्दू नज़म, उर्दू गज़ल, खाका, इंशाइया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तहकीकी नवीयत के हामिल हैं। और मैंने इसमें कोशिश की है कि जो चंद गुज़रे हुए शोरा हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ शहजूर कश्मीरी, एक कश्मीर के बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं। उनकी नज़म निगारी पर मैंने इसमें मबसूत मकाला शामिल किया है। और उसके साथ साथ मैंने मरगूब असर फातमी साहब एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के नज़म निगार हैं, उनकी नज़म निगारी पर भी मैंने एक मबसूत मकाला इसमें शामिल किया है। और इसके साथ साथ इंशाइया और खाका, जो असनाफ यहाँ पर आजकल महफूज दिखाई देते हैं, कम ही लोग इसकी तरफ मुतवज्जा नज़र आते हैं, जबकि हम देखते हैं कि दूसरी तरफ देखा जाता है कि गज़ल और नज़म निगारी की तरफ लोग जाते हैं। लेकिन खाका और इंशाइया के हवाले से इसमें भी मैंने इसका इजाफ़ा किया है। बहुत सारे लोगों के खाके मैंने इस पर सैर हासिल बहस उस पर किए हैं। और इंशाई निगारी के माशूक अहमद हमारे एक अच्छे अदीब हैं और इंशाई निगार हैं, उसकी इंशाई निगारी पर भी मैंने एक मबसूत मकाला इसमें शामिल किया है। और इसके साथ साथ बहुत तारफ़ी व तबसराती मज़ामीन है, जिस पर राकिब ने अच्छे तरीके से इसमें कोशिश की है कि लोगों के सामने अदब को रखा जाए। मैं समझता हूँ कि इस किताब के मंजर आम पर आने से उर्दू अदब को एक अच्छा ढांचा जम्मू कश्मीर में फराहम होगा, जिससे लोग बहुत हद तक मुस्तफ़ीद हो जाएंगे।